सब्सक्राइब करें इंडियन आर्ट चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन आर्ट। तो आज हम गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर सी और सिंपल सी नेट वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। तो इस ड्रेस में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जिस ट्रिक को आप यूज़ करेंगे तो बहुत ईजिली आप इस ड्रेस को बना पाएंगे और ये ट्रिक आपको आगे भी काफ़ी काम आने वाली है। तो चलिए जल्दी से ड्रेस बनाना देखते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको यहाँ पर नेट लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये सिंपल वाला वाइट कलर का नेट लिया है, आप कोई भी कलर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये कपड़े का राउंड चाहिए, जिसे मैंने बुकरम के ऊपर इस तरीके से अच्छे से इस पर सिलाई कर लिया है। तो आपको भी ये राउंड तैयार करना है। इस तरीके की लेस चाहिए, जूड़ा पिन एंड सीजर। बस इन्हीं चीज़ों के साथ हमें अपना ड्रेस बनाना है। तो चलिए ड्रेस बनाना देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम ड्रेस का बेस तैयार करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये किसी भी बर्तन की मदद से बुकरम के ऊपर राउंड शेप करना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको इस पर कपड़ा कवर कर देना है। तो इस तरीके से राउंड कट करने के बाद अब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और बीच में हमें इसमें हल्का कट देना है। तो आप इसमें एकदम से बड़ा कट ना दें। अगर आप बिगनर हैं तो आपको इसमें छोटा ही कट देना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है तरीके से। और इस तरीके से बीच में कट देने के बाद एक साइड से भी हम इसे ओपन कर लेंगे, जैसे हम हर बार करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कट कर लिया है। तो अब इन ओपन साइड्स को हमें इस तरीके की लेस से कवर कर लेना है। कोई भी लेस से आप इसे कवर कर दें, जिससे बाद में इसके धागे बाहर ना आए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से सिलाई कर लिया है। तो अब इसमें धागे बाहर नहीं आएंगे। तो देखिए हमारी ड्रेस का घेरा यहाँ पर 7.5 इंच का आ रहा है। तो ये मेरे 4 नंबर की गोपाल जी के लिए मैं ड्रेस बना रही हूँ। तो इसी हिसाब से आपको अपने गोपाल जी के लिए मेजरमेंट लेना है। तो देखिए हमारा बेस तैयार हो गया है। अब हम इसे ऊपर से नेट की मदद से कवर करेंगे। तो अब हम नेट की कटिंग करेंगे। तो नेट को आपको इस तरीके से लंबी स्ट्रिप में कट कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मैंने इसकी चौड़ाई कितनी ली है। तो मैंने इसकी चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच ली है और लंबाई तो आप इसमें घेरे के हिसाब से ही रखिएगा। इस तरीके से हमें इसमें लंबी लंबी पट्टियां कट करनी है। तो एक साथ सिल लेंगे हम, जिससे हमारी पट्टी एक बार में काफी लंबी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इसको रख के हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से सिल लिया है। इस तरीके से सिलने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लंबी फ्रिल तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही ईजिली फ्रिल खुद से बना पाएंगे। तो फ्रिल बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस ट्रिक को देखने के बाद इस ड्रेस को बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से जूड़ा पिन लेनी है। तो देखिए हमको इसको इस तरीके से रखना है। एक हैंड हम इसके ऊपर रख रहे हैं और एक नीचे। इधर वाला हैंड हमें इसके ऊपर रखना है और ये वाला नीचे, और इसको इस तरीके से पलटेंगे तो यहाँ पर हमारी फ्रिल बन जाएगी। तो ऐसे ही हमें करते जाना है इस तरीके से। चलिए इसकी सिलाई देखते हैं। तो देखिए हमें फ्रिल बनाने के लिए क्या करना है, इस तरीके से हम इस पर यहाँ पर इसको रख लेंगे और अब हमें ये पिन लेना है। तो पिन को हम इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे और इसको उठा के इस तरीके से यहाँ पर हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है, जिससे हमारी एकदम इक्वल फ्रिल आएगी और आपको इसमें डालने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी ये फ्रिल तैयार कर ली है। तो देख सकते हैं आप इसमें एकदम इक्वल प्लेटेड डली है। और इस पिन के साथ इसे बनाने का हमारा ये फ़ायदा होगा कि अगर आप चौड़ा पट्टी लेते हैं तो आपको ईजिली आप इसे हाथ से प्लेटें डाल के बना सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो उसमें आपको छोटी फ्रिल बनानी होती है। तो उसके लिए आप ये परफेक्टली बना पाएंगे इसकी मदद से। तो ऐसे ही हमें अपनी सारी फ्रिल तैयार करनी है। तो अब इस फ्रिल को हम घेरे के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें सिंपली ये हमें बाहर रखना है। फर्स्ट वाले राउंड में हम इसको बाहर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर जो हमने धागा ये हमारी सिलाई का आ रहा है, उसको हम यहाँ पर लेते हुए यहाँ पर इक्वली इस पर चारों तरफ कवर कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें मार्क कर लेंगे कि हमें नेक्स्ट वाली फ्रिल अपनी कहाँ पर ऐड करनी है। तो नेक्स्ट वाली फ्रिल को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर इसको मार्क कर लूँगी। तो आपको ऐसे ही लेते हुए, तो देखिए हमने इसको इस तरीके से मार्क कर लिया है। तो हमारी जो नेक्स्ट फ्रिल होगी वो हम यहाँ पर रखते हुए इस तरीके से सिलाई करेंगे।
तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसके एकदम कॉर्नर पे लगाते हुए इसको सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें तीनों लेयर इसके साथ अटैच कर दिए। अब हमें इसके साथ की बाजू बनानी है, तो चलिए बाजू बनाना देखते हैं। तो बाजू बनाने के लिए हमें इस तरीके से वाइट प्लेन कपड़ा चाहिए और ये लेस यूज कर रही हूँ मैं इसमें। आप चाहें तो कोई दूसरी बारीक लेस भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक बार में ही दोनों बाजू के लिए लंबाई में कपड़ा ले लिया है। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर हमारी दो बाजू इसमें से तैयार हो जाएंगी। तो मेरे 4 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने यहाँ पर 10.5 इंच इसमें लंबाई ली है। अब मुझे क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर इसको चौड़ाई देनी है मुझे। मैं इसमें इस तरीके से फोल्ड करूंगी इसको और बीच में यहाँ पर ये लेस लगा दूंगी और साइड में ये हमारा एक पाइपिंग वाला डिजाइन आ जाएगा। तो ऐसी दोनों तरफ से हम इसे फोल्ड करके बीच में इस पर लेस लगा देंगे। तो इसी तरीके से मैं इसको सिलाई करके बाजू तैयार कर लूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से सिलाई कर लिया है। तो इसके बाद अब हम इसे बीच से फोल्ड करके इसको कट कर लेंगे जिससे हमारी दो बाजू इसमें से निकल आए। तो इस तरीके से हमारी दो बाजू बन गई हैं। अब हमें इन्हें बीच में इस तरीके से रख के यहाँ तक इनको सिलाई देना है। तो यहाँ तक हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर इतने में सिलाई कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और साइड में भी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ से हम नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेंगे साइड में। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पर इतने में थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है। तो अब हमारी ये ऊपर की चोली बन के रेडी है। इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो अब हम इन चोली को घेरे के साथ अटैच करेंगे। तो घेरे के साथ हम इसे वैसे ही अटैच करेंगे जैसे हम हर बार करते हैं कि ये हमें ये मिडल पोर्शन यहाँ से जो हमने ओपन रखा है उसके यहाँ पर एकदम सामने रखना है और दोनों तरफ से हमें इसको इसमें सिलाई लेते हुए यहाँ पर इसको अटैच करना है। तो चलिए इसकी सिलाई देखते हैं। तो देखिए इस ओपन कॉर्नर के ऊपर ही हमें अपनी ये चोली का ये वाला कॉर्नर रखना है इस तरीके से और इसको हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इसमें चोली अटैच करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे अलग से भी पहना सकते हैं। अलग से आप उसमें नीचे कोई रिबन बांध के उसको टाई अप करने के लिए इसमें डोरी छोड़ के गोपाल जी के लिए अलग से भी पहना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से चोली लगाने के बाद अब हमारी ड्रेस बहुत सुंदर दिख रही है। तो चोली अटैच करने के बाद अब हमारी ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी है, बस हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो इस ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके के पैचेस यूज कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इसमें चारों तरफ इसमें पैचेस लगा दूंगी। तो इसे मैंने खुद से तैयार किया है। तो चलिए इन्हें बनाना देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है। कोई भी आप कार्डबोर्ड शीट या फिर बुकरम शीट ले सकते हैं। इस तरीके के मोती चाहिए तो आप यहाँ पर कोई भी मोती यूज कर सकते हैं और मैं यहाँ पर ये एक पैच यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मुझे इसमें बीच में गोल्डन यूज करना था इसलिए मैं इसका सिर्फ गोल्डन पार्ट यूज करूंगी। तो इसमें से मैं बीच में से निकाल लूंगी। तो अब हम इन्हें फेविकोल की मदद से इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्लू लगा के हमें सबसे पहले बीच वाला अटैच करना है। उसके बाद हम यहाँ पे छोटे वाले मोती के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी ये शेप दे दी। आप चाहे तो कोई और शेप में यहाँ पर चारों तरफ इसमें गोल लगा के फ्लावर भी बना सकते हैं, पर मोस्टली हमारी जितनी भी रेडीमेड ड्रेस होती है उनमें ये डिज़ाइन हमने देखा है तो मैंने इसको यहाँ पर ट्राई किया। तो जैसे ये सूख जाएगा उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं अपने सारे पैचेस मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आप चाहें तो इन्हें बुकरम शीट के ऊपर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें बार बार वॉश करेंगे ड्रेस को तो भी वो ख़राब नहीं होगा। और आप चाहें तो डायरेक्ट आप इस ड्रेस पर भी ये पैचेस बना सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो अब हम इन्हें इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ड्रेस के साथ ये पैचेस अटैच कर दिए हैं और पैचेस अटैच करने के बाद अब हमारी ड्रेस बहुत सुंदर दिख रही है। तो देखिए इस तरीके से हमारी सुंदर सी ड्रेस गोपाल जी को पहनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।